डियर स्टूडेंट्स, आज आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पहला चैप्टर, दूसरा एनालिटिक फंक्शन हो गया। उसी एनालिटिक फंक्शन में पावर सीरीज जुड़ी थी, वो भी विधिवत हो गई। अब आपका तीसरा चैप्टर है कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक है कि आपको ये बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहिए या फिर मैपिंग कहिए या फंक्शन कहिए, तीनों एक बात है, वही मैपिंग वाली बात है। तो अभी तक अब लिख लीजिए, मैपिंग और अथवा ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ऐसे समझिए, जब हमारे रियल, यहां पर लिखिए फॉर रियल वेरिएबल, क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स शुरू हो रहा है तो हम पिछली वाली रियल से जोड़ते हैं। फॉर रियल वेरिएबल ये पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पर लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। रियल वेरिएबल में क्या था कि हमारे कोई दो सेट होते थे। एक सेट है हमारा ए, दूसरा सेट है हमारा बी, और ए से बी पर हमने कोई रिलेशन दिखाया। ये कहिए ये है हमारा बी। तो होता क्या था, यहाँ पर एफ कोई मैपिंग है ए टू बी पर, तो हम ऐसे लिख देते थे एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखते थे। यहाँ पर भी हम सेट को यहाँ पर भी हम एफ सच दैट ए टू बी ही कहेंगे। दोनों में फर्क क्या है? जब रियल वेरिएबल है तो जैसे मान लीजिए, इसका मैंने एग्जाम्पल लिया कि इसका एलिमेंट यदि एक्स है तो इसका एलिमेंट एफ एक्स होगा। लेट माना वो एफ एक्स बराबर है कोई एक्स स्क्वायर, जिसे हम बाई कह लेते थे। एफ एक्स की कोई वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ रियल है, बाई भी रियल है, एक्स भी रियल है। इनके जो एलिमेंट हैं वो हमारे क्या रियल हैं। अब रियल कैसे लेते हैं? जैसे मैंने कहने का मतलब सेट ए का कोई एलिमेंट एक्स है और सेट बी का एफ एक्स है, और इसी एफ एक्स को हम बाई कह लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लेट कर लिया कि एफ सच दैट कोई मैपिंग ऐसी है कि जो एफ एक्स की जो इमेज है एफ एक्स, उसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, या 2x + 3 है, या 2x + 5 है। तो अब हम इसके सेट को बनाएं। जैसे हम चूज करें कि ए सेट का हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 और एंड सो ऑन। अब इस मैपिंग के तहत बताइए इसकी इमेज क्या होंगी, इमेज एलिमेंट क्या होंगे। जब हम x की वैल्यू यहाँ 1 रख देते हैं तो चाहे एफ एक्स कहिए या बाई कहिए, तो b एलिमेंट हमारा, b का एलिमेंट कैसा होगा कि अगर x की वैल्यू हमारी x है तो इसकी बाई बराबर है एक्स स्क्वायर। तो हमने बाई बराबर एफ एक्स को एक्स स्क्वायर ले लिया। यदि कहिए एफ एक्स हमारा रियल वेरिएबल के रूप में एफ एक्स कोई फलन है, एक्स की कोई इमेज, एक्स इसमें है तो एक्स की इमेज है कोई एफ एक्स जो बी सेट का एलिमेंट होगी। माना वो एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, और जब एफ एक्स बराबर बाई है तो इसे हम बाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसका कैसे बनेगा? अगर हमने मान लीजिए चूज कर लिए कि एक्स जो एलिमेंट है, एक्स की वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो हमारी बी की क्या होंगी, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 का वर्ग एफ एक्स एलिमेंट कहिए या बाई का एलिमेंट कहिए, इस वाले का सेट बी का एलिमेंट, तो क्या बनेगा 1 का वर्ग 1।
2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग हो गया 16 और एंड सो ऑन। एक बात आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो हमारा ये भी सिंगल डायमेंशन है, ये भी सिंगल डायमेंशन है, तो जो रियल वेरिएबल के लिए जो मैपिंग बनती है वो हमारी होती क्या है, 2 डायमेंशन होती है। क्या होती है? अब यहाँ पर ये दिखा दीजिए कि वन रिलेटेड विद 1 और 2 की इमेज है हमारी 4, वर्क करते जाइए, 3 की इमेज है 9 और 4 की इमेज है 16 और एंड सो ऑन ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा प्लेन होगा या जो कहिए रियल प्लेन होगा, जो एक्स वाई रियल प्लेन होगा और ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। दोनों में एफ सच दैट ए टू बी है, वो भी एफ सच दैट ए टू बी है। यहाँ पर हम मैपिंग दिखा रहे हैं रियल एलिमेंटों पर, यहाँ पर दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स एलिमेंटों पर। तो हमारा अब हमें करना क्या है कि हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया करेंगे जेड प्लेन टू डब्लू प्लेन। डब्लू क्या है? फंक्शन ऑफ जेड, और फंक्शन ऑफ जेड क्या है? जेड की इमेज, जिसे हम डब्लू कह लेते हैं। जैसे एक्स की इमेज को यहाँ वाई कह लेते हैं, तो ऐसे ही वहाँ जेड की, यहाँ एक्स एलिमेंट है तो एक्स की इमेज एफ एक्स है, एफ एक्स को मैंने वाई कह लिया। ऐसे ही यहाँ ए का एलिमेंट जेड है तो बी का एलिमेंट एफ जेड बनेगा, इसकी इमेज और एफ जेड जो एनालिटिक होता है वो डब्लू कह लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसी बात को हम यहाँ एक्स कहें, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये 2 डायमेंशन होता है। कैसा होता है? एक डायमेंशन हो गई हमारी आर्गूमेंट की, तो दूसरी डायमेंशन हमारी किसने हो गई? इमेज की। या ये कहिए जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स अक्ष पर हो गई ये वाली, तो वाई अक्ष पर ये बनेगी। तो इनसे जो बिंदु मिलके बनेगा वो आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का मतलब धन वाई अक्ष की तरफ पैराबोला बन जाएगा। बना के देखना, धन वाई की तरफ ये पैराबोला बन जाएगा। और ये जो पैराबोला बना है, ये जो कर्व, इसे वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स कर्व कह देते हैं। और जिसका मान क्या है? वाई बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। क्लियर हो गया होगा ये? तो ये हमारा कैसा है? ये 2 डायमेंशन है। किसमें बन रहा है? एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स है अक्ष, ये वाई अक्ष है, और ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये भी रियल है। तो ये हमारा रियल वेरिएबल के लिए मैपिंग हो गई। और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से कंपेयर करें तो धन वाई की तरफ ये पैराबोला मुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया है? ये कर्व जो है वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा पैराबोला रिप्रेजेंट कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया तो पैराबोला बन गया। 2x + 3 कर दें, वाई बराबर 2x + 3, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन कैसे बनी कि x बराबर 1, एक्स अक्ष पर जब x बराबर 1 यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ पर टच करेगा केवल। अब यहाँ पर देखें x बराबर 0 तो y बराबर 0 अगर ले लें तो। अब यहाँ पर आए तो x बराबर 1 है तो y बराबर भी 1 है। और जब x बराबर यहाँ 2 पे पहुँचे तो यहाँ एकदम 4 हो गया। यहाँ x बराबर 3 पे पहुँचे तो यहाँ 9 हो गया। x बराबर 4 पे पहुँचे तो यहाँ 16 हो गया। ऐसे ही एंड सो ऑन x बराबर अनंत पे चलेंगे तो y बराबर अनंत पे टच करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये है क्या? जो अभी तक मैपिंग चल रही थी ये कॉनफॉर्मल नहीं है। कॉनफॉर्मल तो बहुत ही सेंसफुल शब्द है। इसको जब मैं बताऊंगा कि कॉनफॉर्मल मैपिंग होती क्या है, कॉनफॉर्मल मैपिंग अभी बताऊंगा धीरे धीरे, 1 मिनट। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो आपने एफ एक्स का था वहाँ आपको एफ जेड कहना पड़ेगा। एक सेट फिर ए है, दूसरा सेट हमारा फिर बी है। इस सेट को मैंने ए कहा, इस सेट को बी कहा, और ये करस्पॉन्ड कहिए या रिलेटेड विद ए टू बी कहिए। एफ सच दैट एफ मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी हो गया। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर हमारे क्या थे?
ये सिंगल डायमेंशन था 1 2 3 4, इसकी इमेज भी सिंगल डायमेंशन थी 1 4 9 16, सिंगल डायमेंशन और सिंगल डायमेंशन एक्स ले लिया एक्स अक्ष पर और सिंगल डायमेंशन ले लिया वाई अक्ष पर, तो ये 2 डायमेंशन बन गया। ये हम कहने वाले थे ये जो हमारा फिगर है वो कैसा है, 2 डायमेंशन। किताब में जो बना है तुमने देखा होगा, एक इधर वाले में यूं करके बना है जेड प्लेन में, और डब्लू बनाया है तो बहुत 2 कर्व हो गए, यूं और फिर यूं। उसकी भी बहुत कहानी बड़ी है, उसको भी मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा में पहले y बराबर एफ एक्स का जिक्र किया गया है, भाषा तुम बना लोगे, ये मैंने समझा दिया। उसके बाद y बराबर एफ एक्स को हम जोड़ते हैं वेरिएबल से, रियल को हम जोड़ते हैं चल के वेरिएबल से, तो वेरिएबल में मैपिंग यहाँ भी एफ सच दैट ए टू बी था, मैपिंग यहाँ भी एफ सच दैट ए टू बी है। यहाँ जो ए का एलिमेंट x रियल था वो ए का एलिमेंट z कॉम्प्लेक्स है, और इस x की इमेज को हम एफ एक्स कहते थे तो रियल इमेज हुई, तो यहाँ z कॉम्प्लेक्स है तो उसकी इमेज एफ जेड है, वो भी कॉम्प्लेक्स हुई। और जो एफ जेड है वो फंक्शन ऑफ z है, जिसको हम एनालिटिक फंक्शन में w से डिनोट कर चुके हैं। तब एक बात सुनना मेरी, जैसे तुमने लेट किया था ये वाला, उसी तरह से इसको लेट करके दिखाना। क्या लेट कर सकते हैं आप कि जी हमारा जो एफ जेड का कोई फलन है वो जेड स्क्वायर है। जैसे मैंने एफ एक्स को रियल के लिए एक्स स्क्वायर कहा, तैसे ही मैंने एफ जेड के लिए कॉम्प्लेक्स को जेड स्क्वायर कहा। अब जो एफ एक्स बराबर बाई के होता था, एफ एक्स बराबर बाई के कहते थे, और वही हमारा अब एफ जेड है तो एफ जेड बराबर डब्लू के कहते हैं। तो यहाँ हम डब्लू बराबर लिख सकते हैं। जैसे मैंने बाई बोला, वो बाई का काम डब्लू कर रहा है, और बाई बराबर एफ एक्स रियल था, वो डब्लू भी कॉम्प्लेक्स है, यू कैजुअल आई भी, तो डब्लू भी को, ये हमारा बाई रियल था, तो बाई रियल था तो बाई बराबर जो एक्स की इमेज थी वो भी रियल थी, तो जो हमारी जेड की इमेज एफ जेड है वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये डब्लू भी कॉम्प्लेक्स होगा। और जब एफ एक्स हमारा रियल फंक्शन था तो उसकी वैल्यू रियल एक्स स्क्वायर थी, तो जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जेड का फलन है तो उसकी जेड स्क्वायर होगी। अब देखिए मैं इस बात को कैसे कहेंगे। अब हम कहते थे x का मान 1 2 3 ले लो, कहते थे x का मान 1 2 3 ले लो, तो अब यहाँ मत कहना कि z का मान 1 2 3 ले लो। हम z की वैल्यू ऐसी ले सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो, जैसे 1 + 2i। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम 1 + 2i लिखें तो 1, 2 नहीं लिख सकते? बोलिए। यहाँ पर हम ले 2, 3 कहें तो चलो एक ही एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने इसका एलिमेंट अब 1 नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन था, x सिंगल डायमेंशन है, जबकि z क्या होता है, z बराबर x कैजुअल आई वाई, तो z की वैल्यू x कैजुअल आई वाई ही कह देते हैं, x कैजुअल आई वाई, अथवा एक ही एलिमेंट है ये, अथवा इसको हम x, y कह सकते हैं। ये z की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं एफ जेड की क्या बनेगी। यहाँ अभी लिखना नहीं है, अब यहाँ से बनाइए कि जब एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर है और जेड का मान हम लगा दें तो एफ जेड बराबर हो जाएगा x कैजुअल आई वाई का वर्ग। तो ये एफ जेड बराबर, जिसे w कह देंगे, एफ जेड का मान बराबर हो गया x वर्ग प्लस आई वर्ग वाई वर्ग और प्लस 2i x वाई, यही बना। तो ये जो एफ जेड की क्या दिख रहा है, ये साफ साफ बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एफ जेड चाहो तो इधर लिख लो, कहीं भी लिख लो। यहाँ रियल था तो सिंगल डायमेंशन ये था, सिंगल डायमेंशन ये था, तो 2 डायमेंशन बन गया था क्योंकि एक डायमेंशन। अब हमारा 2 डायमेंशन है ये हमारे एक्स अक्ष पर
एक्स अक्ष पर बिंदु थे, जबकि जी एक्स और वाई के बीच में कहीं होगा एक्स वाई बिंदु, तो 2 डायमेंशन ये है, तो इसकी इमेज भी 2 डायमेंशन बनेगी। तो ये अभी थोड़ी देर बाद 4 डायमेंशन बनने वाला है। अब यहाँ जो 2 डायमेंशन था वो ये 4 डायमेंशन बनेगा। तो 2 डायमेंशन की आपने पैराबोला एज ए फिगर तुरंत बना दी थी, और जब 4 डायमेंशन होगा, और डायमेंशन आपके पास 2 है, एक्स अक्ष रियल अक्ष और वाई अक्ष इमेजिनरी अक्ष। अब 4 डायमेंशन का आप कैसे बनाएंगे, यही तो हमारा वहाँ बना है कि इस फिगर में जो यहाँ कर्व बना है वाई बराबर एफ एक्स, और इस वाली फिगर में ये जेड प्लेन हो गया। ये डब्लू प्लेन में जब बना है तो उसे कहा है डब्लू बराबर एफ जेड, लेकिन जब डब्लू बराबर एफ जेड है और डब्लू का मान होता है यू कैजुअल आई बी, तो एक फिगर यू का है इतना, और यहाँ से जो आगे चले हैं वो बी का है, और टोटल मिला के कह दें इन दोनों को, तो वो डब्लू का फिगर बन गया। ये कहते इतनी थे वाई बराबर एफ एक्स, कैसे ये बनेगा पूरा डब्लू बराबर एफ जेड। ये पूरा तो हो गया डब्लू बराबर एफ जेड, जिसमें इतना टुकड़ा हो गया, ये वाला जो है वो u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बोलिए, और ये वाला टुकड़ा हो जाएगा v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और u b से जो मिलके बनेगा वो w बराबर एफ जेड। अभी हम इसकी बात नहीं करना चाहते, कुल मिला के इससे टच मत करिए अपना, इससे हम उसको जोड़ते हैं। तो जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था रियल प्लेन में, रियल वेरिएबल में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स रिप्लेस बाई जेड कॉम्प्लेक्स वैल्यू कर दें तो एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर हो गया। वहाँ एफ एक्स को बाई लिखते थे, तो यहाँ पर एफ जेड को डब्लू लिखते हैं। यहाँ बाई और उसकी बाई बराबर जो एक्स की इमेज है, बाई कहिए चाहे एफ एक्स कहिए, इमेज और आर्गूमेंट दोनों ही सेट रियल थे, और सिंगल डायमेंशन थे, और ये हमारे रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स हैं दोनों। और ये जो हमारी 2 डायमेंशन वैल्यू है एक्स कॉमा वाई, और देखो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो अभी बन के आ रही है यहाँ से। तो एक्स कैजुअल आई वाई का वर्ग हो गया, तो एक्स वर्ग प्लस कैजुअल आई वर्ग वाई वर्ग हो गया ये, और 2y एक्स वाई। तो एफ जेड की वैल्यू बराबर हो गई कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस के आई 2x वाई। ध्यान दें, और ये एफ जेड बराबर जो बना वो हमारा कितना हो गया, पॉइंट फॉर्म में कहें, ये जेड का एलिमेंट है एक्स कैजुअल आई वाई, तो एफ जेड का एलिमेंट बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई और 2x वाई। अगर x प्लस आई वाई को हम पॉइंट फॉर्म में x कॉमा वाई कहते हैं, ये जेड एलिमेंट है जेड, या ये कहिए जेड बराबर एक्स कैजुअल आई वाई, और एक्स कैजुअल आई वाई बराबर ऐसे लिखो, ऐसे तिरछा लिखो, ये इसका एलिमेंट कोई जेड है, और जेड को लिखते हैं एक्स कैजुअल आई वाई, और एक्स कैजुअल आई वाई को कहते हैं एक्स कॉमा वाई। इसी तरह से ये यहाँ पर इसी तरह से इसकी जो इमेज है इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या बनेगी, देखिए यहाँ जेड था, जेड की जो इमेज है वो क्या है, जेड स्क्वायर, ये है जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आई गुणा 2x वाई। तो इसको पॉइंट फॉर्म में, जैसे यहाँ पॉइंट एक्स वाई था तो यहाँ पॉइंट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा और 2x वाई। तो इसका पॉइंट अगर जो कहोगे इसका एलिमेंट जेड है तो इसका एलिमेंट एफ जेड हुआ, और एफ जेड को ही हम जेड स्क्वायर बोलेंगे। इसका जेड है तो ये हमारा जेड स्क्वायर है, और जेड की वैल्यू एक्स कैजुअल आई वाई है, तो जेड स्क्वायर की हम निकाल के लाए वो इतनी है। अब यहाँ तक आ जाइए, और अगर इसको पॉइंट फॉर्म में एक्स कॉमा वाई कहेंगे तो इसका पॉइंट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2x वाई। अब देखना इसका बिंदु कहेंगे 1,2। एग्जाम्पल के लिए यही लिख देता हूं कि लेट जो x कॉमा वाई बिंदु है इसका
उसे हम 1,2 कह दें, तो यहाँ जो ये क्या बनेगा, जो यहाँ वाला बिंदु है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा 2xy, ये इसके द्वारा क्या बनेगा, x का मान 1 लगाइए और y का मान 2 लगाइए। तो x का मान 1 लगाएं तो 1 का वर्ग 1, y का मान 2 लगाएं तो 2 दूनी 4, ऋण का 4 हो गया ये। तो ये बिंदु कॉमा और 2xy कहें तो x का मान 1 और y का मान 2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट 1,2 है। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक्स वाई न कह के इसका बिंदु 1,2 ले लें, और 1,2 को हम 1 + 2i भी कह सकते हैं। तो इसका बनेगा 1 में से 4 गया तो -3 और कॉमा और 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो -3, 4। अब ध्यान दीजिए, अब हमें ये बताइए ये जो ए सेट है वो कितने डायमेंशन है। जो ए सेट है, ए सेट में एक सिंगल एलिमेंट एक्स पर हमने लिए थे, एक्स अक्ष पर लिए थे 1 2 3 4। ये 1 2 3 वैल्यूज क्या थी, रियल लाइन पर पॉइंट थे। रियल लाइन पर, ये रियल लाइन पर नहीं है, रियल और इमेजिनरी लाइन के बीच ये 1,2 यहाँ है। तो कुल मिला के ये हमारा 1,2 है इसका एलिमेंट। तो ये जाके आपका बना -3,4। ये अब 1 मिनट और रुक जाइए, 1 मिनट। अब FZ को कहते हैं U कैजुअल IB। तो ये हमारा बन गया x² - y² + i 2xy। तो यहाँ से अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर ले लीजिए, जगह कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो u(x,y) का फलन होता है, u इज द फंक्शन ऑफ xy, वो कितना है, x² - y²। और जो b है वो भी फंक्शन ऑफ xy होता है एनालिटिक में। तो ये कितना बना, 2xy। तो एक बात बताइए, u और b है वो तो हो गए 2 डायमेंशन, और u और b जो है वो फिर 2 डायमेंशन है। xy का फलन, xy का फलन। अब 2 डायमेंशन ये हो गया, u भी 2 डायमेंशन है और b भी 2 डायमेंशन है। तो कुल मिला के जब u b कहेंगे तो ये 4 डायमेंशन ऐसे हुआ कि ये 1,2 है। तो ये जो हम रियल प्लेन पर लेंगे u, नहीं समझ पाए आप, तो ये जो हम रियल अक्ष पर लेंगे तब 1,2 बोलेंगे, और इमेजिनरी अक्ष पर लेंगे तो -3,4 बोलेंगे। तो कुल मिला के हमारा ये क्या हुआ कि यहाँ सिंगल वैल्यूएशन थे, यहाँ भी सिंगल थे। तो सिंगल डायमेंशन दोनों को मिला के 2 डायमेंशन हो गया ये। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, रियल जब 2 डायमेंशन होता है तो कॉम्प्लेक्स जो हमारा मैपिंग है वो 4 डायमेंशन होता है। 4 डायमेंशन हम फिगर में बना नहीं सकते, इसलिए 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के 2 अलग फिगर बनाते हैं, और चाहो तो उसी फिगर को हम एक ही फिगर में एडजस्ट कर देते हैं। जैसा कि मैं अभी थ्योरी लिखाऊंगा, उसके नीचे जब फिगर बनाऊंगा तो एक कर्व के रियल प्लेन में जब एक कर्व होगा, जेड प्लेन में जब एक कर्व होगा, तो FZ प्लेन जब बनेगा W तो उसमें 2 कर्व हो जाएंगे, क्योंकि जेड खुद होता है केवल XY और जेड अकेला एक फलन होता है XY का। और जब FZ कहते हैं वो 2 का फलन हो जाता है, एक UXY का और एक BXY का। तो जेड प्लेन में जब एक कर्व बनेगा यूं करके, जेड प्लेन में जब हमारा एक कर्व बनेगा जेड प्लेन में एक कर्व बनेगा यूं, तो जो जेड प्लेन और जब W प्लेन बनाएंगे तो वहाँ 2 कर्व ऐसा रूप ले लेंगे यूं करके, एक कर्व फिर 2 कर्व और टोटल कर दो तो हो गया। तो कहने का मतलब मैं धीरे धीरे अभी ले जाऊंगा, इस बात पर हमें अभी नहीं ले जाना। तो एक बात बताइए, हमें केवल ये सिखाना था कि ये रियल वेरिएबल की मैपिंग है, ठीक है, ये 2 डायमेंशन होती है। और जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की मैपिंग है, रियल में एक एलिमेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स में 2 हो जाते हैं। अब रियल में एक था डोमेन का, एक था रेंज का, तो 2 डायमेंशन हो गया। जबकि कॉम्प्लेक्स में एक कॉम्प्लेक्स में
जो हमारा ए का एलिमेंट होगा वो भी 2 एलिमेंट उसमें होंगे, 2 ये, और जो अगले में होंगे वो भी 2 होंगे। तो डोमेन में भी 2 हो गए और हमारे इमेज में भी 2 हो गए। जब इसमें एक एक एलिमेंट चल रहे थे यूं करके एक एक, तब 2 डायमेंशन, अब जो चल रहे हैं 2 और 2 तो ये हो गया 4 डायमेंशन, जहां यू एक्स वाई का फलन इतना हुआ और बी एक्स वाई का फलन इतना हुआ, और इसे आप बोलेंगे 4 डायमेंशन। ये मैं दिखाना चाहता था। शायद इतनी बात समझ में आ गई हो, दोनों में अंतर सीख गए हो। रियल वेरिएबल के लिए मैपिंग इस तरीके से हुई, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए मैपिंग इस तरीके से होगी। अब आप एक बात कह सकते हो कि आपने इस मैपिंग को कर्व के रिप्रेजेंटेशन में बना दिया था, तो इसका कर्व रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? चलो इसे बनाते हैं। ये क्या है? Z, 1 और 2 क्या है? Z, और -3, 4 क्या है? FZ या W। तो यहीं पर थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अभी इसका मैंने फिगर नहीं बनाया और सारी बातें हो गई। जैसे मैंने इस मैपिंग को कर्व से रिप्रेजेंट कर दिया था, ये पैराबोला था, तैसे ही FZ बराबर Z² है, वो क्या होगा? तो पहले तो मैं बनाता हूं Z प्लेन। ये बताइए, जेड प्लेन में एक्स रियल होती है और वाई इमेजिनरी। ये रियल होती है और ये होती है इमेजिनरी। अब ये बताइए क्या भाई, हमारा यहाँ आया था 1, 2 पॉइंट, ये आया था -3, 4 पॉइंट। तो इसमें रियल क्या है? 1। तो इसमें आप चलेंगे 1 की दूरी यहाँ तक, रियल अक्ष पर 1 चलेंगे और इमेजिनरी की तरफ चलेंगे 2 पर, 1 और 2। यहाँ पर क्रॉस पॉइंट कर देंगे तो शायद 1, 2 यहाँ आ जाएगा, 1, 2। ये बिंदु यहाँ आया, किसका? एफ सच दैट, और A to B कहें तो इसका एलिमेंट Z है, तो इसका Z² है, यही तो है ना। और Z की वैल्यू हमने 1, 2 ले ली है, ये वाली 1, 2। तो जब Z² निकाला था तो वो -3, 4 हो गया था। यही था। अभी जब हम हल करके चले तब हटा दीजिए इसको, समझ गए होंगे इस बात को। तो अभी हम Z प्लेन को दिखा रहे हैं और ये होता है Z² बराबर FZ के, और FZ बराबर होता है W के। तो नीचे W प्लेन बना लीजिए। अलग अलग बनाने पड़ते हैं इसमें एक में आ जाता है, क्यों? ये x और y 2 डायमेंशन है तो इसमें बन गया। अब इसमें क्यों 2 डायमेंशन इसमें और 2 डायमेंशन इसमें। अब एक इसे बोलते हैं Z प्लेन। तो Z प्लेन का जो पॉइंट है, Z प्लेन का पॉइंट है वो ये है, और Z की इमेज होती है FZ जो बराबर W कहते हैं, वो W प्लेन कहेंगे, वो Z² है। तो Z² से बिंदु मिला -3, 4, ये W प्लेन पॉइंट है, और ये जो हमारा है 1, 2 ये हमारा ये पॉइंट है। अब देखते हैं, यहाँ पर W प्लेन है। अब जब Z प्लेन है तब तो हम x अक्ष और y अक्ष कहते हैं, और जब ये W प्लेन है और W बराबर होता है U कैजुअल I भी, तो इस प्लेन को U प्लेन कहेंगे, तो इस प्लेन को V प्लेन कहेंगे। शायद समझ में आ गई हो इतनी बात। अब इसके बाद देखिए कि जो Z प्लेन है उसका पॉइंट 1, 2 की पोजीशन ये थी, ध्यान देना। तो ये हमारी जो Z प्लेन है उसका पॉइंट था 1, 2। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है भाई, x, y या x कैजुअल I, y को मैंने 1 + 2i का एग्जाम्पल ले लिया है न। तुम कहो ये 1, 2 कहाँ से ले लिए? x, y बिंदु, और x, y का मान Z से बना x, y, जिसे 1, 2 लिया तो Z² से बनेगा, वो हमारा इतना आया था, अभी सॉल्व किया था। तो U रियल अक्ष पर U कहेंगे और इमेजिनरी अक्ष पर B कहेंगे, क्योंकि W बराबर यही तो होता है U कैजुअल IB, और जबकि Z प्लेन में होता है Z बराबर X कैजुअल IY। तो जब Z प्लेन का तो मैंने एक X और एक Y लिया था, X एज ए रियल था और Y डिस्टेंस थी इमेजिनरी अक्ष पर। और जैसे ही मैंने W प्लेन कहा तो रियल अक्ष पर हमारी डिस्टेंस U है, जबकि इमेजिनरी वैल्यू जो I का गुणांक है वो B है। अब देखना क्या बनता है, यही तो मैं कह रहा था
यहाँ पर क्या है, ये फिगर हो सकता है एक ही तल में बन जाए, और यहाँ पर हमारे एक में भी हो सकते हैं, अपोजिट में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेंगे इसकी इमेज पर। तो कैसे 1,2 नापा, 1,2 को मैंने ज्योमेट्री से दिखाया तो मेरा यहाँ पर आ रहा था 1,2 पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट को 1,2 को क्या मैं ए से कह दूं, और जो इसकी इमेज है बी, वो इमेज बी का मतलब ये जा रही है, वो बी कहाँ ले जाऊं, -3। तो एक को तुमने इतना माना तो पैमाना तो वो ही रहेगा, तो 1 2 3 -3 यहाँ आ गया, -3 किसकी वैल्यू, u की वैल्यू -3, तो u अक्ष पर इधर प्लस होती तो u पर इधर चलते, और अगर नेगेटिव है -3 तो u की वैल्यू u अक्ष पर हमने इधर ले ली -3, और b की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ कहीं आ रही है, ये यहाँ कहीं आ रही है। अब जब इधर को बढ़ेंगे यूं और इधर को बढ़ेंगे यूं, तो क्रॉस पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा होगा -3 और b का मान 4। अगर b का मान नेगेटिव होता तो नीचे चले जाते, यहाँ ये आ गया। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जबकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। दूसरी बात, ये तो मैंने एक बिंदु लिया था इस सेट का, तो इसकी इमेज बनी थी ये, ऐसे ही हम एक बिंदु और ले लें, सेट और पॉइंट ले लें ये, और ऐसा, और पैराबोला टाइप है, तो पैराबोला टाइप है तो एक यहाँ था तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ऐसे ही सेट ऑफ पॉइंट बनते चले आएंगे। उससे कर्व हमारा ये बन गया इस वाले का। तो इस वाले का कैसे बनेगा, इस वाले का जब यहाँ बनेगा तो अब देखना क्या है, अब इसके कैसे बनेंगे फिर, इसका जब यूं होगा तो इसका कैसा भी हो सकता है, वो इस पर निर्भर करेगा। -3,4 है, ठीक है, तो ये वाला हमारा ऐसे हो सकता है, ऐसे करके चलता चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, वो तो उस पर निर्भर करेगा कितना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और इसका फिगर ये है, तो वैसा ही सेम स्लोप इसका ये होगा। और जब स्लोप सेम होते हैं, और अब हम अगर कह दें कि इस पर टेंजेंट खींच दें और ये कोण थीटा है, और इस पर भी हम टेंजेंट खींच दें तो ये थीटा समान आएगा। तो जब थीटा बराबर होता है, ये यूं है तो ये भी यूं होना चाहिए था, ऐसे करके। तो कॉन्फॉर्मल क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये यूं हो गया। अब एक बताइए, और इस पर टेंजेंट खींच दें तो ये भी थीटा हो गया, इस कर्व पर टेंजेंट कर्व से एक कर्व और ले लीजिए, सेट ऑफ पॉइंट है, कुछ भी ले सकते। तो कहने का मतलब थीटा थीटा के बराबर होने चाहिए, और ये हमारी क्लॉकवाइज यूं होती है, तो इस टेंजेंट से कर्व हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस टेंजेंट से तो ये वाला कर्व है वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। इस टेंजेंट से एंटी क्लॉकवाइज, एरो इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका बी का जो टेंजेंट है तो उससे भी तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखना, घुमा के देखना, ये यूं चल रहा है और ये वाला यूं चल रहा है, तो ये चलने लगा। तो कहने का मतलब इसका एंगल और डायरेक्शन जिसकी दोनों सेम होती हैं, उसको हम कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसके ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि जब इसकी पहले वाले सेट की, रियल सेट की हमारी फिगर 2 डायमेंशन ऐसी बनती है, तो इसकी 4 डायमेंशन ऐसी बनती है, क्योंकि 2 डायमेंशन तो यहाँ लागू हो गई x और y में, और 2 डायमेंशन यहाँ लागू हो गई u और b में। तो ये जो फिगर ऐसी बनी है, वही फिगर हमारा ये है, ये दोनों सेम फिगर हैं। तो कहने का मतलब ये था हमारा कॉम्प्लेक्स के रूप में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो तब कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, मैपिंग कैसी होगी या ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, रियल कैसा होगा और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। इसमें जब x और y कहते हैं, एलिमेंटों को x और y कहते हैं, तो इसके एलिमेंटों को z और w कहते हैं। यहाँ पर
एक्स एक्स है तो यहाँ जेड जेड है, यहाँ एफ एक्स बराबर वाई है तो यहाँ डब्लू बराबर एफ जेड है। ये जेड की इमेज है एफ जेड तो ये एक्स की इमेज है एफ एक्स। यहाँ एक्स की इमेज है एफ एक्स, उसे वाई कह लेते हैं, तो यहाँ जेड की इमेज जो एफ जेड है उसे बराबर डब्लू कह लेते हैं। अब जब मैं, एक बात सुनना, अगर मैं फिगर कहीं बनाऊं और जेड प्लेन में, अब ध्यान रखना कि यहाँ जो हमारी फिगर जब एक बनती थी तो यहाँ पर फिगर दो बनती हैं, यहाँ 2 डायमेंशन होता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स के केस में 4 डायमेंशन हो जाता है। इसका मतलब जेड प्लेन में कोई कर्व यूं है, इसे हम कहते हैं y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसको कहते हैं जेड प्लेन में y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आके जब बोलेंगे तो यहाँ पर यूं करके 2 हो जाएंगे, तो यहाँ बोलेंगे जहाँ y का है वहाँ यहाँ w कहेंगे और जहाँ एफ एक्स का है वो वहाँ एफ जेड कहेंगे। तो जेड प्लेन का मतलब कॉम्प्लेक्स के w प्लेन में 2 फिगरें बनती हैं। कब? w प्लेन में 2 फिगरें बनती हैं, जब जेड प्लेन में एक ही फिगर बनती है। अब मैं बनाने वाला हूँ, समझ में शायद आ गया हो थोड़ा बहुत, और नहीं आया है तो अब आगे लिखें मैपिंग। और ये तो मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था, अब इसके बारे में लिख लीजिए। इस पर एक एक वैल्यू होती है एक्स अक्ष वाई अक्ष पर रियल वेरिएबल के लिए, और यहाँ पर दोनों ही बिंदु होते हैं, चाहे वो हमारा डोमेन हो और चाहे वो उसकी इमेज हो। डोमेन एलिमेंट और इमेज एलिमेंट दोनों कॉम्प्लेक्स पॉइंट होते हैं जिसको हम बिंदु रूप कहते हैं। तो 2 वैल्यू और 2 वैल्यू, 4 वैल्यू का मतलब 4 डायमेंशन, और 1 वैल्यू और 1 वैल्यू का मतलब 2 डायमेंशन। ये मैं सिखाना चाह रहा था। अब इसके बारे में थोड़ी भाषा लिख लीजिए, मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अब उभर के बात आएगी, धीरे धीरे लिखना। पहली हेडिंग मैपिंग और अब समझ में आ जाएगी पूरी बात। वैसे हम चाहे कुछ भी कहते रहते लेकिन तुम समझ नहीं पाते ये क्या चल रहा है। मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू हुआ है, उसको भी बना लीजिए साइड से। We know that the equation, we know that the equation y बराबर एफ एक्स, ये रियल वेरिएबल का हो गया। x कोई एलिमेंट है ए सेट का तो b सेट का एफ एक्स हो गया, और b x एलिमेंट है ए सेट का, y एलिमेंट है b सेट का, तो x की इमेज को एफ एक्स कहते हैं, वो एफ एक्स बराबर y के हो गई। तभी से कहते आ रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स may be regarded as a correspondence, किस किसके बीच में है? as a correspondence regarded as a correspondence between x on x अक्ष। वही सारी बातें आ रही हैं, देखो हमने x अक्ष पर ली थी और y अक्ष पर। correspondence x on x अक्ष and the point y on and the point, इसकी बात चल रही है। x अक्ष पर लेंगे, ये x है एलिमेंट, डोमेन एलिमेंट, वो x अक्ष पर लेंगे तो x की इमेज जो एफ एक्स बराबर y के है वो कहाँ लेंगे? y कहिए या एफ एक्स कहिए। एंड द पॉइंट y ऑन दी y अक्ष, समझ में आ रहा होगा, ऑन दी y अक्ष ऐसे लिया जाएगा मैपिंग में अक्ष। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, फुल स्टॉप के बाद लिखें, इट इज रिप्रेजेंटेड
ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन एक्स वाई प्लेन। ग्राफिकली इन एक्स वाई प्लेन। अरे ये y बराबर एफ एक्स रियल कर्व है तो इन एक्स वाई प्लेन कहा जाएगा, इन एक्स वाई प्लेन मन। पहला फिगर हो गया, ये पहला फिगर जो y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लेके चले थे वो वाला एक्स वाई प्लेन। एंड स्मूथ कर्व इज ऑब्टेन्ड बाई smooth curve is obtained by स्मूथ कर्व जो कर्व बना रहे हैं अभी देखना, ये जेड प्लेन का बना रहे हैं। स्मूथ कर्व इज ऑब्टेन्ड बाई joining various points in the graph of एक्स वाई प्लेन या y बराबर है ग्राफ ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x ग्राफ में खींचेंगे, y बराबर फंक्शन ऑफ x लिख लिया यहां तक। नई लाइन से लिखिए कि इफ, अब चलते हैं, ये तो हमारा ग्राफ बन जाएगा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। एक्स वाई प्लेन कहिए या जेड प्लेन कहिए, और उसको यू बी प्लेन कहिए या डब्लू प्लेन कहिए। जेड प्लेन कहते हैं तो जेड में आता है एक्स वाई, तो जेड प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन, और डब्लू में आता है यू और बी तो उसे कहते हैं डब्लू प्लेन या यू बी प्लेन। तो नई लाइन से लिखें इफ डब्लू बराबर एफ जेड। अब किसकी बात होने लगी है, जो मैंने इधर बनाई थी फिगर वो यहां तक हो गया y बराबर एफ एक्स, और अब चल रहा है y की जगह w हो गया और एफ एक्स की जगह एफ जेड। ये x और y दोनों रियल होते हैं। z बराबर x कैजुअल i y में x एंड y दोनों बोथ आर रियल वैल्यू होते हैं, और जब इसमें हमारा z कॉम्प्लेक्स है तो इसका फलन भी कॉम्प्लेक्स होगा, और फलन को जो w कह दिया है वो u कैजुअल i b भी कॉम्प्लेक्स होगा। समझ गए होंगे, अब ज्यादा नहीं। इफ w बराबर एफ जेड वेयर w एंड जेड, w बराबर एफ जेड वेयर w एंड जेड आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, आर कॉम्प्लेक्स variables and W बराबर जो कहा है वो क्या है, दोनों कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं W और Z, एंड W बराबर है U कैजुअल आई बी। W बराबर है U कैजुअल आई बी, वो कैसी है, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ, इज ए एनालिटिक में सिंगल वैल्यूड होता था, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड का होता है। W क्या होता है, फंक्शन ऑफ जेड, और बराबर होता है U प्लस आई बी। तो W बराबर U प्लस आई बी कैसा है, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ, इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स कैजुअल आई बाई। तो पहले हम जेड का बनाया करेंगे फिगर, जेड प्लेन का फिगर बनाया करेंगे, और जेड की इमेज है ये एफ जेड जो बराबर डब्लू कहते हैं, उसे फिर डब्लू प्लेन। जब जेड प्लेन बनाएंगे तो एक एक्स अक्ष होगी एक्स और एक होगी इमेजिनरी अक्ष वाई, और जब डब्लू प्लेन बनाएंगे तब रियल अक्ष होगी यू और इमेजिनरी अक्ष होगी वाई। समझ गए होंगे। इतना लिखने के बाद कहें देयरफॉर, तो हमें क्या मिला यहाँ से कि जो W बराबर एफ जेड होता है वो बराबर U कैजुअल आई बी के होता है, बट
जबकि z बराबर है x कैजुअल आई वाई। और आगे कहें देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर, अब तो समझ में आ रहा होगा, देयरफॉर u एंड b बोथ आर फंक्शन ऑफ u। अभी आया था देखो, u का मान आया था शायद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और b का आया था 2xy। तो u एंड b बोथ आर फंक्शंस ऑफ x and y and written as such that, and written as such that, लिखे कैसे जाते हैं, u बराबर u एक्स वाई और एंड v बराबर v एक्स वाई, समझ में आ जाना चाहिए, v एक्स वाई। अब नीचे मैं बनाता हूं, ये हमारा कोई जेड प्लेन है, ये कैसा है, इसको साफ कर दूं पहले। ये हमारा, पहले हम जेड प्लेन बनाएंगे फिर डब्ल्यू प्लेन। ये हमारा कोई जेड प्लेन है, इस जेड प्लेन में ये तो ओरिजिन है, और जब जेड प्लेन नीचे लिख दिया जेड प्लेन, तो ध्यान रखना जेड की वैल्यू होती क्या है, एक्स कैजुअल आई वाई। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर हम लेंगे इस अक्ष को एक्स बोलेंगे और इस अक्ष को हम कहेंगे वाई। यहाँ एक्स आए तो ये रियल अक्ष पर लीजिए, और जो वाई है वो वैल्यू इमेजिनरी अक्ष पर है। और ये जेड प्लेन हो गया। जेड हमारे कोई बिंदु होंगे तो उन बिंदुओं से हमारा कोई फिगर ऐसे बन के तैयार हो गया, जिसको मैंने यूँ कर दिया। फिर उसमें सेट ऑफ पॉइंट, जेड प्लेन में कॉम्प्लेक्स पॉइंट लेते जाइए। तो सेट ऑफ पॉइंट क्या थे, जब कहा था 1 2 3 4, यहाँ था 1 2 3 4, तो उधर हो गया था 1 4 9 16। वही तो कर्व बना है ये वाला। चलिए, ये हमारा कर्व कैसा है, ये कर्व है y बराबर एफ एक्स वाला। चलिए इधर आ जाते हैं हम, ये अगर y बराबर एफ एक्स है तो ये वाला क्या है, अब इसमें आइए डब्लू प्लेन बना रहा हूँ, डब्लू प्लेन। तो डब्लू प्लेन में आप क्या कहेंगे, ओरिजिन ये है, चूंकि डब्लू का मान होता है u कैजुअल आई वी। ये जेड प्लेन था, कुछ मत लिखिए, ये जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये जेड प्लेन है, या जो कहिए ऑर्गुमेंट, ये ऑर्गुमेंट दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। वो y बराबर एफ एक्स अलग चीज हो गई, वही मैं गलत लिख गया था। ये जेड में बन रहा है और ये जेड का फिगर है और ये फलन ऑफ जेड का फिगर है। W बराबर एफ जेड, ये है आर्गुमेंट फिगर, और इस जेड का आर्गुमेंट का होता है इमेज एफ जेड। तो ये आर्गुमेंट फिगर 2 डायमेंशन और ये इसकी इमेज फिगर 2 डायमेंशन, और दोनों को मिला के कहें तो ये कॉम्प्लेक्स के केस में 4 डायमेंशन हो गया। देखो 2 डायमेंशन, ये भी तो कॉम्प्लेक्स है। ये जेड किसका एलिमेंट है, एफ सच दैट कहते थे ए टू बी। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स मैपिंग का ही तो है, ये जेड है तो वो हमारा एफ जेड है। इस जेड की फिगर अलग बनानी पड़ती है एज ए 2 डायमेंशन, और एफ जेड की फिगर अलग बनानी पड़ती है। तो ये हमारा इतना हटा दीजिए। तो ये हमारा एक कर्व हो गया, जेड प्लेन का कर्व ये है, तो इसका इमेज वाला कर्व क्या बनेगा, W बराबर एफ जेड, जो U प्लस आई वी कहते हैं या W प्लेन कहते हैं। तो यहाँ हमने जेड प्लेन में जेड की वैल्यू होती है x कैजुअल आई वाई, तो ये x लिया, ये y लिया, और W की होती है U कैजुअल आई वी, तो इसे U लेंगे और इसे B लेंगे। लेकिन क्या है कि ये जो जेड है वो केवल, जेड जो होता है वो केवल एक ही फलन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसलिए ये हमारा बन गया। यहाँ पर ये लिख सकते थे इसको y बराबर एफ एक्स नहीं, ये लिखना था जेड बराबर फंक्शन ऑफ
एक्स वाई फिगर है, ये जेड आर्गूमेंट वाला फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक ही फिगर है, जबकि इसकी जो इमेज है एफ जेड उसमें दो होते हैं, यू प्लस आई बी, या ऐसे कहिए, अथवा डब्लू बराबर एफ जेड बराबर और यू का मतलब यू एक्स वाई कैजुअल आई और ये बी एक्स वाई। ये हमारा फलन एक्स वाई का बना, और जबकि यहाँ दो फलन हो गए, तो यहाँ एक ही फलन था जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो एक फिगर बन गया था, देख लेना अपनी बुक में। और जब यहाँ पर ये दो होते हैं तो इसी के दो पार्ट हो गए। इस अगर हमारा आर्गूमेंट फिगर ये है, अगर आर्गूमेंट फिगर ये है तो इसकी इमेज फिगर ये होगी। नहीं समझ पाए? ये इमेज हो गई इसकी। कहने का मतलब आर्गूमेंट पॉइंट जेड है तो इमेज पॉइंट हो गया एफ जेड। अब जेड की फिगर हमारी ये है, जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारी एफ जेड की फिगर हो गई। देखना, ये जेड बराबर है तो जी एफ जेड बराबर है, जी जेड बराबर होता है एफ एक्स वाई, तो जी एफ जेड बराबर होता है यू एक्स वाई कैजुअल आई बी एक्स वाई। तो यहाँ जेड में एक ही फंक्शन था एफ एक्स वाई, तो एक फिगर, और यहाँ एफ जेड में दो हो जाते हैं, यू एक्स वाई बी एक्स वाई, तो ये दो फिगर। तो कहने का मतलब जेड प्लेन की एक फिगर है तो उस जेड का जो इमेज होगा, इमेज फिगर, तो वो दो फिगर बन जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाली फिगर हमारी 2 डायमेंशन है, तो इसकी जो इमेज है वो हमारी 4 डायमेंशन होगी। क्यों? जेड प्लेन में हमारा 2 डायमेंशन हुआ एक्स वाई, तो हमारी इसकी इमेज में हो गया एक्स वाई ये 2 डायमेंशन और एक्स वाई ये 2 डायमेंशन, तो ये हो गया 4 डायमेंशन। ये कहना चाहते थे। अब नीचे लिख लीजिए 10 द करस्पोंडेंस, ये जो लिखा है उसका सार लिख लीजिए 10 दी। समझ में आ गया होगा? 10 बहुत सिंपल है, कल क्वेश्चन में चलना, जब थ्योरी इतनी मजा दे रही है तो इसकी क्वेश्चन कितने सिंपल होंगे। 10 दी करस्पोंडेंस दी करस्पोंडेंस बिटवीन दी पॉइंट, किस किस के बीच में, बिटवीन दी पॉइंट्स, करस्पोंडेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, करस्पोंडेंस बिटवीन दी पॉइंट्स इन दी 2 प्लेन्स। कौन कौन से 2 प्लेन है? एक जेड प्लेन, एक डब्ल्यू प्लेन। करस्पोंडेंस, और जेड से ही डब्ल्यू मैपिंग बन जाती है, समझ गए होंगे। बिटवीन दी पॉइंट्स इन दी 2 प्लेन्स, आज के बाद इस अगले दोनों चैप्टरों में कुछ नहीं रहा। बिटवीन 2 प्लेन्स, चले तब देखना, 2 प्लेन्स इज कॉल्ड ए मैपिंग। हाँ, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में जो करस्पोंडेंस है कोई एफ, उसी को हम मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कहते। 10 दी करस्पोंडेंस बिटवीन दी पॉइंट्स इन दी 2 प्लेन्स इज कॉल्ड ए मैपिंग, और ट्रांसफॉर्मेशन। मैपिंग कहिए चाहे अथवा ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, चाहे मैपिंग कहिए, चाहे और अच्छे एग्जाम्पल देके मैं सिखाऊंगा कि जेड प्लेन ऐसा है तो इसका डब्ल्यू प्लेन कैसा बनेगा। और हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जो जेड प्लेन है वो 2 डायमेंशन होता है, और जो जेड की इमेज बनती है डब्ल्यू प्लेन में वो हमारी 4 डायमेंशन होती है। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट्स इन किससे किसमें, पॉइंट्स इन जेड प्लेन इनटू दी पॉइंट्स ऑफ डब्ल्यू प्लेन, पॉइंट्स इन जेड प्लेन इनटू
जेड प्लेन से किस में, डब्ल्यू प्लेन में। ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, मैपिंग किस में होती है, जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन इनटू द पॉइंट्स ऑफ डब्ल्यू प्लेन points of Z plane into the points of W plane। और W प्लेन क्या होता है, सोने का आगे लिख दो, W प्लेन और बाई दी फंक्शन, बाई दी जो W प्लेन है वो फंक्शन से दिया जाता है, क्योंकि W बराबर है FZ, बाई दी फंक्शन। नहीं, W जेड प्लेन से W प्लेन में करस्पॉन्डेंस होता है, और बाई दी फंक्शन ये एफ हो गया। तो हम क्या कहेंगे, एफ सच दैट जेड टू एफ जेड, या एफ सच दैट जेड टू एफ जेड कहिए, या जो कहिए एफ सच दैट जेड टू डब्लू, या डब्लू बराबर एफ जेड। W बराबर एफ जेड इसी से तो बन जाता है। इस जेड का एलिमेंट, इस जेड की इमेज क्या होगी, एफ जेड, जो कि बराबर W के है। ये हमारी बात थी। इसके ऊपर कि हमारी मैपिंग क्या होती है, और जेड प्लेन से, अब ये हमारी क्या है, ये रियल मैपिंग नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैपिंग है, इतना फर्क पड़ गया। रियल मैपिंग आप क्या होती थी, ये भी एक्स घटक होते थे, एक्स जो आर्गुमेंट होता था वो भी सेट एलिमेंट एक्स होते थे रियल, और ये भी हमारे रियल ही होते थे बाई के, और सिंगल डायमेंशन का मतलब 1 2 3 4, और इनकी वैल्यू निकल के आए वो भी सिंगल डायमेंशन होती थी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में सिंगल डायमेंशन टू ट्रांसफर हो गया है 2 डायमेंशन वाले में, जेड हो गया 2 डायमेंशन, तो उसका जो इमेज बनेगा वो 4 डायमेंशन हो जाता है। ये मैंने उसमें भी बताया था, क्योंकि यू एक्स वाई, यू में 2 एलिमेंट हैं एक्स और वाई, और बी में भी 2 एलिमेंट हैं एक्स और वाई, जबकि यहाँ केवल एक्स और वाई है तो 2 डायमेंशन, जबकि ये भी 2 डायमेंशन है। लेकिन क्यों 4 हो गया, क्योंकि यू जो है वो 2 एलिमेंटों का फलन है, और बी भी 2 एलिमेंटों का फलन है, इसलिए ये एक्स और वाई तो एक्स वाई रहते हैं। लेकिन ये जो फलन ऑफ यू भी है, और यू भी तो 2 डायमेंशन हुआ, लेकिन यू भी खुद में 2 डायमेंशन है, इसलिए वो 4 डायमेंशन हो गया। कल से आपके इसके एग्जाम पे चलेंगे, ठीक है।